बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज सबसे बड़ी जो न्यूज़ आई है जिसने इंडिया और इसराइल को, स्पेशली आप समझिए कि इस न्यूज़ ने इसराइल को हिलाकर रखा है, और इस न्यूज़ का इसराइल और फ़लस्तीन की जंग से कितना गहरा ताल्लुक है इसका अंदाज़ा आज आपको हो जाएगा। इंडियन नेवी के 8 जासूस जो कतर में काम कर रहे थे, कतर ने उनको सजाए मौत दे दी है। अब इंडिया ने इतनी कोशिश की, आप जानते हैं कि इंडिया के गल्फ कंट्री से ताल्लुकात बड़े ज़बरदस्त हैं, मिसाली ताल्लुकात हैं। उन्होंने बड़ी कोशिश की। आज कतर की कोर्ट ने एविडेंस देखकर बहुत सारी चीज़ों के बाद सजाए मौत दे दी। अब असल में ये जो जासूसी कर रहे थे वो किसके लिए कर रहे थे? वो डेफिनेटली बात है वो इंडिया के लिए कर रहे थे। और इंडिया किसके लिए जासूसी कर रहा था? इंडिया जासूसी कर रहा था इसराइल के लिए। ये जो कहानी है, ये आपको क्या लगता है कि इतनी सादा? कतर ने बज़ाहिर आपको कहा है कि जी वो कतर की एक वो शिप खरीद रहे थे जो इटालियन था, और उसकी सारी जासूसी सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू करके वो सारा कुछ इंडिया के अंदर भेज रहे थे, यानी जो वो काम कर रहे थे उसकी जासूसी करके। क्या ये मामला इतना ही सादा है? ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, असल कहानी बताई ही नहीं गई। ये मामला इतना भयानक है, इतना भयानक है कि आप उसकी इंतहा को समझे। देखिए, असल में हुआ ये है कि जब ये मामला यहां से नहीं शुरू होता, बहुत अरसा हो गया है कि इसराइल की आंखों में कतर खटक रहा है। बहुत बड़ी तादाद में वो चाह रहे हैं कि इनका कोई मामला खराब हो। असल में कतर का इशू ये है कि जब अफगानिस्तान के अंदर अफगान तालिबान के मुज़ाकरात होने थे तो 4-5 जगह चूज की गई थी। उनमें एक पाकिस्तान चूज किया गया था जो कि अमेरिकन ने इनकार कर दिया था। फिर चूज किया गया था सऊदी अरेबिया, वो भी उन्होंने इनकार कर दिया। फिर तुर्की चूज किया गया था, वो भी इनकार कर दिया। फिर कतर ने जो बात की तो इन्होंने कतर की हामी बात मान ली। उसकी क्या वजह है? कतर के वेस्ट के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, उनके ताल्लुकात हमास के साथ हैं, उनका दफ्तर है वहां पर। उनके फलस्तीन के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, उनके ताल्लुकात वेस्ट के साथ हैं, हर मुल्क के साथ हैं। यानी आप ये समझिए अमेरिका के साथ भी उनके अच्छे ताल्लुकात हैं। तो वहां पर ये बैठकर सारा मामला हुआ, और असल में अमेरिका की जो शिकस्त लिखी गई थी वो कतर के अंदर। आप जानते हैं अफगान तालिबान के जो लीडरान थे उनके तो पासपोर्ट, उन पर तो इंटरनेशनल पाबंदियां थी, वो बगैर वीजे के जा ही रहे थे ना। कभी कतर आ रहे थे, जब अमरीकियों से बात करते, फिर बाद में मॉस्को भी जाना शुरू हो गए। असल में इसराइल की आंखों में कतर बड़ी देर का खटक रहा है। कतर ने जब वर्ल्ड कप करवाया फुटबॉल का, तो असल में वहां ये सूरत हाल पेश आई कि उस वर्ल्ड कप के अंदर उन्होंने जिस तरह की सिक्योरिटी दी, वहां पर कोई हुल्लड़बाजी नहीं हुई। लोगों ने कहा जी आज के बाद जो वर्ल्ड कप है वो कम से कम गल्फ कंट्रीज में होना चाहिए, यानी या यूएई में हो जाए, या सऊदी अरब में हो जाए, या कतर में हो जाए। उन्होंने कहा औरतें जो वहां पर थी, जो बार डांसर्स थी या वहां पर चेयर लीडर्स थी, जो दुनिया भर से आई थी, उन्होंने कहा जी हमें ना यहाँ कोई शराब पीता है, ना कोई हुल्लड़बाजी होती है, हमारे लिए कोई मसला ही नहीं, सड़कों पर कोई किसी के साथ ज्यादती का कोई वाकया नहीं हुआ। तो कतर ने पूरी दुनिया के अंदर जो नाम कमाया उसकी कोई मिसाल ही नहीं मिलती। अब कहानी यहाँ पर ये शुरू होती है, जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग मामला है कि इसराइल, देखिए इंडिया का तो कतर के साथ कोई लेना देना नहीं है, या कतर को इंडिया से खतरा नहीं है, इंडिया को कतर से तो कोई खतरा नहीं है, ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं। कतर से खतरा किसको? इसराइल को। इसराइल, यानी आप अभी हालिया मिसाल देख ले कि एंटनी ब्लिंकन ने कतर को कहा है कि अल जजीरा का, यानी उसका गला दबाओ, उसको कंट्रोल करो, कि जिस तरह अल जजीरा ये मामला यहाँ पर कर रहा है, दिखा रहा है, सच दिखा रहा है, ये हमें काबिल कबूल नहीं। और कतर ने इनकार किया। कतर को इन्होंने कहा कि आप हमास का दफ्तर बंद करो। ये असल चीज है। देखिए, अमेरिका और इजराइल ये चाहते हैं कि हमास का दफ्तर यहाँ पर बंद किया जाए। हमास को जो फ्रीडम कतर के अंदर, वो असल में इल्जाम लगाते हैं जी ये फंडिंग करता है, ऐसा कोई मामला नहीं। उन्होंने वहां पर दफ्तर खोला, उन्होंने जवाब दिया कि हम दफ्तर बंद कर देंगे तो ये कम्युनिकेशन का सिलसिला खत्म हो जाएगा। उन्होंने हमास से बात की। आप जानते हैं इस्माइल हानिया जो तुर्की थे, या वो उधर थे, या वो ज्यादातर मोस्टली कतर होते हैं। कतर से ही बैठ कर वो सारी बात करते हैं, जो ऐलान करते हैं, जो चीजें करते हैं। और कतर की हुकूमत ने ऑफिस खोला हुआ है, उन्होंने रोल प्ले किया। ये जो जासूसी हो रही थी ये इसराइल के लिए हो रही थी। इसका मतलब है जो इंडिया के नेवी के जो साबिक ऑफिसर है, अगर वो जासूसी करते हुए उनको पकड़ा गया है, लेकिन पकड़वाया किसने, ये एक मौमा है। ये बात समझने वाली है। कतर तक ये चीज कैसे, वो तो कह रहे हैं उनकी इंटेलिजेंस को, लेकिन उनकी इंटेलिजेंस को मालूमात किसने दी? कतर का जो सबसे बड़ा इस वक्त एडवांटेज है वो ये है कि वो उम्मत मुस्लिमा का एक अच्छा मुल्क है।
اور اس کا ایک بڑا اثر و رسوخ بھی ہے. اصل میں قطر کی تمام خفیہ معلومات وہ کیا کر رہا ہے, کس لیول پر جا رہا ہے, کس سے ڈیل کر رہا ہے, کیا صورتحال ہے, وہ سر اس کے پاس آپ جانتے ہیں کہ ایڈوانس ملٹری بھی ہے, ان کے پاکستان کے ساتھ بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں, بنگلہ دیش کے ساتھ بھی امت مسلمہ کے اندر وہ ایک بڑا رول پلے کرتا ہے, پیسے بھی ان کے پاس ہے, اور وہ بڑے ہمبل مزاج لوگ بھی ہیں. اب اس ساری صورتحال کے اندر اسرائیل کو بڑا اس وقت غصہ ہے کہ کیوں قطر نے حماس کو پناہ دی ہوئی ہے, قطر کیوں ملٹری کے آگے جا رہا ہے. وہ نہیں چاہتا کہ کوئی بھی ملک ملٹری کے آگے جائے. وہ ہر طرح کی وہاں سے جو جاسوسی ہو رہی تھی وہ اصل میں انڈیا جا رہی تھی, اور انڈیا سے آگے قطر کی جانب جو چیزیں آ رہی تھی وہ اسرائیل جا رہی تھی, اور اسرائیل اس کے مطابق چیزیں دے کر آگے معاملات کرتا ہے. یہ جو اصل میں صورتحال پیدا ہوئی ہے, آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ کس پیمانے پر, کس لیول پر جا کر وہ جاسوسی ہو رہی تھی. اب گلف کنٹریز کے اندر اس بات کا اندازہ ہو چلا ہے کہ انڈین جو یہاں پر کتنے بڑی تعداد کے اندر یہ کام کر رہے ہیں. یعنی اس کے بعد یہ صورتحال جو انہوں نے سزا دی, انہوں نے انڈیا نے بڑی ریکویسٹ کی. اگر دیکھیے خالی ڈیزائن کی بات ہوتی کہ جی وہ وہاں سے کوئی نیوی کا شپ وہ اٹلی سے لے رہے تھے یا فلانا, تو اصل میں اتنے لیول کی اگر بات ہوتی تو شاید لین دین ہو جاتی. یہ بڑے پیمانے پر بہت بڑا نیٹ ورک جاسوسی کا تھا, وہ بہت بڑے پیمانے پر انفارمیشن پاس کر رہے تھے اور اندر تک گھس کر وہ کر رہے تھے. انہوں نے اس کو پکڑا. یعنی اتنی خطرناک ہے کہ اتنے ملکوں کا پریشر آیا ہے قطر کے اوپر. آج آپ بتائیے انڈیا کے یہ جو جاسوس ہیں, آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ اسرائیل اب یہ جو کام کر رہا ہے خطے کے اندر, جہاں جہاں وہ خود نہیں کر سکتا وہاں وہ انڈیا کے تھرو کرتا ہے. آپ بتائیے نا کہ اسرائیل بیک پر کھڑا ہوا تھا انڈیا کی. یہ ہردیپ سنگھ نجر کا جو کیس ہوا وہ کیا کیس تھا, وہ وہاں پر جا کر انہوں نے مار دیا, اور اس کے بعد کیا امریکہ کچھ بگاڑ پایا بھارت کا, کینیڈا بگاڑ پایا, ایون کہ آپ اندازہ کر لیں یو کے کھڑا ہو گیا, یورپ پورا کھڑا ہو گیا, لیکن انڈیا کا وہ کچھ نہیں بگاڑ پائے, کیونکہ انڈیا بہت بڑی طاقت بن چکا ہے. جیانٹ ہے انڈیا, جیانٹ. آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ انڈیا کتنا بڑا جیانٹ. آپ کو کہا تھا اگر یہ ہردیپ سنگھ نجر کے کیس سے نکل گیا تو پھر امریکہ انڈیا کو کبھی روک نہیں پائے گا, وہ تو بہت بڑی طاقت بن جائے گا, اور وہ بن گیا. اب آپ دیکھ لیں ایسے ایسے کینیڈا نے ان کے بیک ڈور سے معاملہ طے کرنے شروع کر دیے, اور انہوں نے ایسے ایسے کینیڈین کو ویزے جاری کر دیے. یعنی وہ خاموشی اب چھا گئی ہے. جو انہوں نے پلان کیا تھا کہ ہم انڈیا کو دبائیں گے, بلیک میل کریں گے, وہ نہیں ہو پایا بلیک میل. وہ روس کے معاملے پر نہیں ہو پایا. اب آپ سوچیں اس کے بیک پر کھڑا ہوا اسرائیل. اسرائیل کی طاقت کا اندازہ آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ اصل میں اسرائیل اتنا طاقتور ہے, اتنا طاقتور ہے کہ مہاتیر محمد نے یہ بات کی ہے کہ اتنا طاقتور ہے اسرائیل کہ پوری دنیا کے اندر وہ ہر طرح کے لاز وائلیٹ کر رہا ہے, ہسپتالوں پر بم مار رہا ہے, میزائل مار رہا ہے, تباہی کر رہا ہے. کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں, کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں کہ وہ اتنے بڑے پیمانے پر جا کر کام کر رہے. کیوں؟ اس نے کہا جی امریکہ کے اندر جو سب سے بڑے طاقتور لوگ ہیں ان کے رابطے, انہوں نے کہا جی پریزیڈنٹ بنانا ہو یا امریکہ کی حکومت چلانی, سارے یہودی کرتے ہیں پیچھے بیٹھ کر, اور یہ سارے کام وہ کر رہا ہے بیٹھ کر. اس نے کہا اسرائیل اتنا طاقتور ہے کہ وہ امریکہ سمیت برطانیہ سب کو کنٹرول کرتا ہے. اب آپ سوچئے ذرا کہ 90 لاکھ کا ملک ہے, اتنی بمباری انہوں نے کی. کوئی اور ملک ہوتا غزہ کے اندر سامان نہیں جانے دیا, پانی نہیں جانے دیا, الیکٹریسٹی وہاں پر بند ہے, وہاں کھانے پینے کا بند ہے, بیماریاں پھیل رہی ہیں, ہسپتالوں پر وہ میزائل داغ رہا ہے, وہ داغی جا رہا ہے, ماری جا رہا ہے, ماری جا رہا ہے, بلڈنگز کی بلڈنگ اس نے اجاڑ خانہ بنا دیا, لیکن کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا نے دیکھ لیا اس کی طاقت کیا ہے, وہ امریکہ کو کنٹرول کرتا ہے. امریکہ اس کو آ کر ترلے کر رہا ہے کہ تم آپریشن نہ کرو. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کے مفادات کے خلاف قطر جا رہا ہے. اس کو لگتا ہے کہ قطر کو ہر صورت مجھے جاسوسی کرنی چاہیے, اور وہ جاسوسی انڈیا کے تھرو کروا رہے تھے. انڈیا کی جو نیوی کے سابق آفیسرز تھے, آپ یہ دیکھیں وہ یہ اصل میں جو لڑائی ہے خطے کے اندر وہ پانیوں کی لڑائی ہے نا. یعنی قطر کے پاس ایسی جو آپ دوست تھی جو ڈیٹیکٹ نہیں ہو پا رہی تھی, وہ اٹلی سے لے رہے تھے, آپ اس کو ڈیٹیکٹ ہی نہیں کر سکتے. کیا اسرائیل نے یہ معلومات لینی ہو تو وہ فرانس سے یا کسی اور ملک پر یا اٹلی کے اندر اثر و رسوخ ڈال کر نہیں لے سکتا تھا؟ وہ لے سکتا تھا, لیکن اس نے ساری صورتحال سمجھنا کہ بھارت, دیکھیں اگر خالی یہ بات ہوتی تو مسئلہ نہیں تھا. وہ کوئی آپ ایشو کر لیتے ہیں جی ساری انفارمیشن, بہت ساری چیزوں کی تو انفارمیشن ویسے مل جاتی ہے, انٹرنیٹ پر بھری پڑی ہے. ایون کہ آپ اندازہ کر لیں کہ اگر آپ نے کسی بھی متعلق معلومات لینی ہے کہ شپ کیسے کام کر رہے, اس میں کیا کوالٹیز ہے, کیا چیزیں, تو وہ تو آپ کو پتہ چل ہی سکتی ہے. اسرائیل خود اس کمپنی سے لے سکتا ہے, اور وہ شپ لے کر وہ یا جو ممالک لیتے ہیں ان سے انفارمیشن شیئر کی جا سکتی.
ये बड़े पैमाने पर जासूसी हो रही थी, ये बहुत बड़े सीक्रेट्स बेचे जा रहे थे जो कि असल में इसराइल को फायदा दे रहे थे और कतर को नुकसान दे रहे थे। तो तभी उन्होंने कहा कि आज अगर हम ये एग्जाम्पल कायम नहीं करेंगे, आप सोचिए जरा, इंडिया ने कितना प्रेशर दिया होगा, कितने ममालिक के थ्रू प्रेशर दिया होगा, लेकिन नाकाम हो गया। इंडिया ने प्रेशर ये दिया, सोचे आज जो इंडिया के लिए जासूसी कर रहे हैं, क्या दुनिया के अंदर उसके जासूस बैठे वो कल को आगे बढ़ेंगे? वो तो सोचेंगे कि यार अगर ये इस पैमाने पर जाकर इनको नहीं बचा पाए तो हमें कहां से बचाएंगे। यानी जो बहुत सारे जासूस है भाई सोचते होंगे अगर ये इनको बचा नहीं पाए तो कल को क्या ये हमें बचा पाएंगे? वो सोचें ये हमें भी नहीं बचा पाएंगे। अगर ये हमें नहीं बचा पाएंगे तो क्या करेंगे? सोचे इंडिया ने आखिरी दम तक पाकिस्तान से भी तो कुलभूषण यादव को बचा गया ना, यानी उसको सजा नहीं होने दी, सजा हो गई, यानी उस पर अमल दरामद नहीं होने दिया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चला फलाना या जहां पर भी अभी भी हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि अरब ममालिक उस तरह के नहीं है, वो इस सूरत हाल के अंदर अपना फैसला जो उन्होंने कर लिया वो कर लिया। और भारत अब ये कोशिश करेगा कि अगर दुनिया के अंदर, वो जाहिर सी बात है इसराइल को कहेगा कि भाई तुम्हारे लिए काम कर रहे थे, वो कोशिश करेगा कि पूरी दुनिया से प्रेशर डाले, कुछ ना कुछ करे, क्योंकि आज अगर ये सूरत हाल पैदा हो गई तो कल को फिर याद रखिएगा, कुलभूषण भी तो नेवी का साबिक कमांडर था ना, ऑफिसर था, तो आज ये सूरत हाल होगी तो कोई कल को भारत के लिए काम नहीं करेगा। आप ये देखिए वो सारी इंफॉर्मेशन इसराइल को पास कर रहे थे, इसराइल आगे स्ट्रेटेजी देख रहा था। जाहिर सी बात है जो मर्जी आप गए, इसराइल ने जो अपनी बाउंड्रीज बनाई है उसके अंदर उसने जॉर्डन, शाम और न जाने कौन कौन से मुल्कों के नक्शे रखे, वो तो समझता कि सिर्फ हम ही रहने का हक है, दूसरे ममालिकों नहीं, वो स्पेशली गल्फ कंट्रीज के अंदर उन पर वो गहरी निगाह रखता है। ये असल में जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है, आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि भारत के लिए कितनी तबाहकुन सूरत हाल है। यानी भारत के इस वक्त हाथ पांव फूल रहे हैं कि किसी तरह हमने इनको रोकना है। अब बहुत सारी ऐसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पास हो रही थी जिसका भारत को कतन कोई फायदा हो या ना हो, क्योंकि उसके तो कोई मामला नहीं, लेकिन उसका इसराइल को बेपनाह फायदा हो रहा था। अब आप सोचिए जरा, बहुत सारे ममालिक ने जो इंडियन नेवी के काम कर रहे हैं या उनकी फौज के और बहुत सारे ऑफिसर वो हाई अलर्ट हो गए। उन्होंने इनकी जासूसी के बाद बहुत सारी चीजें स्कैन करना शुरू कर दी है कि कहां पर क्या हो रहा है, भारतीय क्या कर रहे हैं। आप ये देखिए कि भारत अब इसराइल के साथ डायरेक्टली है। ये जो पाकिस्तान के ऊपर हमला हुआ था 27 फरवरी को, तो क्या उसमें इसराइल का हाथ नहीं था? ये कहानी जिस दिन खुल जाएगी आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बहुत सारी चीजों और कहानी पहले ही खुली हुई है। लेकिन आपको क्या लगता है कि जब अब ये लड़ाई होगी पाकिस्तान की, तो क्या इसराइल के कमांडोस नहीं इसमें शामिल होंगे या उसकी एयरफोर्स शामिल नहीं होगी? इसराइल ने तो बाकायदा एक सैटेलाइट जासूसी के लिए लॉन्च किया हुआ है, वो भारत को मालूमात देते हैं, वो हर तरह की जासूसी करता है। इसराइल की तरक्की क्या है? देखिए दुनिया के अंदर जितना जासूसी का नेटवर्क इसराइल का स्ट्रॉन्ग है, दुनिया में किसी का भी नहीं है। इसराइल के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि ग्राउंड के ऊपर जाकर लड़ सके, लेकिन वो जासूसी करके पूरी दुनिया पर राज करता है। राज खरीदते हैं, सीक्रेट्स लेते हैं और वो जाकर काम करते हैं। इस काम के अंदर उनके जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने जो काम किया हुआ है, आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो कितने बड़े पैमाने पर जाकर उन्होंने ये काम किया है, किस लेवल पर उन्होंने काम किया, और उनकी ताकत का अंदाजा कोई भी नहीं लगा सकता। लेकिन ग्राउंड पर ऑपरेशन करते हुए इनकी जान निकल रही है। यही वजह है कि अब वो जो राज जा रहे थे इसराइल के पास, कतर ने बिल्कुल ठीक काम किया है। बहुत सारी चीजें हैं जो इसराइल को खटक रही थी कतर के खिलाफ, तो उन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया है कि वो इंडिया के जासूसों को उन्होंने सजाए मौत दी है। अब यहाँ पर कतर की बहादुरी बहुत बड़े लेवल पर देख रही, क्योंकि इंडिया ने जाना इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। उससे पहले अगर ये इसको फारिग कर दे, क्योंकि बड़ी जल्दी कर देते, तो ये इतना बड़ा कतर का मार्का होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। और वो बड़े ब्रेव इनफ है, उन्होंने दुनिया के अंदर बहुत सारे मामलात में अपनी बहादुरी दिखाई है और आइंदा भी दिखाएंगे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।